वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 9 जुलाई 2020 और 9 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। चॉकलेट मैसो अमेरिका में उत्पन्न हुआ और पहला किडबन चॉकलेट पे 450 ईसा पूर्व, कब? 450 ईसा पूर्व का है। यह दिवस 2009 से, कब? 2009 से विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह 1550 में यूरोप में चॉकलेट आने का दिन था। किसका दिन था? 1550 में यूरोप में चॉकलेट आने का दिन था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक भुगतान पाने वाला सेलिब्रिटी बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ये बन गया है ड्वेन जॉनसन। कौन? ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन या द रॉक, काइली जेनर, जो अब प्रति पोस्ट अनुमानित 9,86,000 के साथ नंबर 2 पर हैं। कितने? $9,86,000 के साथ नंबर 2 पर हैं, को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। यह विज्ञापन दाताओं से प्रायोजित पोस्ट के लिए 10,15,000 का शुल्क लेते हैं। 2019 में काइली जेनर ने, कब? 2019 में काइली जेनर ने एक प्रायोजित पोस्ट पर $1.2 मिलियन, कितना? $1.2 मिलियन कमाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रति पोस्ट लगभग $8,89,000 का शुल्क लिया और किम कार्दाशियन ने, किसने? किम कार्दाशियन ने, इन्होंने लिया था $8,58,000 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा की? तो ये किस राज्य सरकार ने की? एक ही है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा की। कितनी की? 10,000। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इस आशय का निर्णय मुंबई में डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2020 को बैठक में लिया गया। कब लिया गया? 1 जुलाई 2020 को बैठक हुई थी, उसमें लिया गया। उन्होंने नागपुर ज़िले के कांटोल तालुका, कहाँ? नागपुर ज़िले के कांटोल तालुका में राज्य रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन की स्थापना की भी घोषणा की। 1400 महिला उम्मीदवारों को काटोल में प्रशिक्षित किया जाएगा। कितनी महिलाओं को किया जाएगा? 1400 महिलाओं को। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है दीपांकर दत्ता। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीटें हैं 288। यहाँ पर विधान परिषद भी है तो वो है 78 सीटें। यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 36। और हम आपको बता दें यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है इम्पोर्टेंट, वो है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गाँव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी जिसे बोरीवली भी बोलते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान, और ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध हैं वो है कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध
प्रवरा नदी पर, वैतरणा वन वैतरणा नदी पर, और मूला वन मूला नदी पर। तो इतनी जानकारी तो मिलती है। और ये हम आपको संजय गांधी गुगामल नवेगांव नेशनल पार्क के बारे में बता ही चुके हैं। और यहाँ पर जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना वो बना महाराष्ट्र। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये किसने लिखी थी? गिरीश कुवेन। तो ये कहाँ के? ये महाराष्ट्र के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो 7 जुलाई को यहाँ पर कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है जम्बो कोविड केयर सेंटर। मुंबई की क्षमता में कुल 3520 कितने 3520 बिस्तर जोड़े गए हैं, जिसमें 222 ICU बिस्तर शामिल हैं। यह सुविधा शहर और औद्योगिक विकास निगम यानी CIDCO की मदद से बनाई गई है। और यहाँ का जो हम आपको राज्य पशु नहीं बताया वो है भारतीय विशाल गिलहरी, और राजकीय पक्षी है वो है पीले पैर वाले हरे कबूतर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वियतनाम ने किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला है? तो कहाँ खोला गया? वियतनाम में। तो दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है, जिसमें गोल्डन कटलरी, कप, टॉयलेट सीट और एक इन्फिनिटी पूल है। वियतनाम के हनोई में 5 सितारा डोल से हनोई गोल्डन लेक होटल का निर्माण करने के लिए 160 मिलियन का खर्च आया। कितना आया? 160 मिलियन का खर्च आया। और इसमें मेहमानों को सुनहरा स्नान करने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि इमारत के बाहरी हिस्से को लगभग 1 टन सोने में ढक दिया गया है। कितने? 1 टन सोने में। अब आप सोचिए 1 टन सोना कितना होता है, में ढक दिया गया है। अब बात आती है वियतनाम की। तो वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा यहाँ की वियतनामी डोंग। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गुयेन फू ट्रोंग। तो हम आपको बता दें जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है। और इसमें कितना 1 टन तो सिर्फ बाहर की ढकने के लिए है, तो इसको आप याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भेल के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ने के लिए किस राज्य में 1.7 मेगावाट की परियोजना स्थापित की है? तो ये किस राज्य में की है? एक ही है मध्य प्रदेश में। वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के अपने पहले उपयोग में भारतीय रेलवे और सौर ऊर्जा में उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन पर भेजेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल BHEL, क्या BHEL भेल के सहयोग से रेलवे द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया। परियोजना बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की है, जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन प्रणाली से जुड़ी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी तो मिलती है। और हम आपको बता दें कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना कहाँ चलाई गई? ये चलाई गई मध्य प्रदेश में। जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं बनाएंगी मास्क 11 रुपये प्रति मास्क। और टॉप पेरेंट, जो कि ऐप फॉर स्टूडेंट के लिए ये टॉप पेरेंट। और यहाँ पर संकल्प योजना भी चलाई जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रॉपर ज़िले उमरिया ज़िले से चलाई जा रही है। ये बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान भी शुरू किया गया। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में और जाने तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और प्रेसिडेंट में भी कौन है? आनंदीबेन पटेल, क्योंकि लालजी टंडन अस्वस्थ हैं। तो वो उत्तर प्रदेश की भी हैं और मध्य प्रदेश की। एक राज्यपाल 2 राज्य का प्रभार संभाल सकता है, तो उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश का हाल ही में दिया गया है। और चीफ जस्टिस हैं यहाँ के अजय कुमार मित्तल। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो है 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें हैं 230, और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 52। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस संस्थान का नाम नया प्रशासनिक और अकादमिक भवन बनाया गया है? तो ये किस संस्था का बनाया गया? तो ये बनाया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी जयंती वाले दिन रखा गया। मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया, एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है झारखंड की। तो झारखंड में जो रांची है, झारखंड की राजधानी वो है रांची, और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6, और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 24। यहाँ जो पंजीकृत जीआई टैग मिले वो मिले सोहराई खोवर पेंटिंग को, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किस राज्य में 100% ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए? तो ये किस राज्य में किए गए? ये किए गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। राज्य सरकार ने केंद्र की योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले परिवारों को कवर करने के लिए राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। कौन सी की? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। और अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जाने। हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1971 को, और यहाँ की राजधानी है शिमला। यहाँ के सीएम हैं जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। यहाँ के जो राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर चीफ जस्टिस जो यहाँ के एल नारायण स्वामी। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 68। तो यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 12। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और इंद्रकला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलवारा नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश का पहला राज्य जिसमें 100% ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने एक नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान को अपनाया जिसमें एक संस्थागत और एक वाणिज्यिक लोगो शामिल है? तो ये किसने अपनाया? तो ये अपनाया भारतीय ओलंपिक संघ ने। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने एक संस्थागत और एक वाणिज्यिक लोगो सहित एक नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान को अपनाया है। ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों की 100 साल की भागीदारी को चिन्हित करते हुए एक नई पहचान अपनाने का निर्णय लिया गया। IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ स्वतंत्रता दिवस 2020 पर लोगों को एक विशेष लॉन्च समारोह की योजना बना रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम एक अत्याधुनिक 75,000 सीटर श्वाकी स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है? तो ये किस राज्य में बना रहा है? ये बन रहा है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जयपुर के पास एक अत्याधुनिक 75,000 सीटर श्वाकी स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है। जब यह पूरा हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। स्टेडियम में इंडोर खेल खेल प्रशिक्षण अकादमियाँ, एक क्लब हाउस और लगभग
4,000 कितने 4,000 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। इसके 2 अभ्यास मैदान भी होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान की जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। कौन? कलराज मिश्र। और यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं वो है 25, राज्यसभा सीटें हैं 10 और यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं वो है 68। सॉरी, विधानसभा सीटें हैं 200। और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 33। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है मुकुंदरा हिल्स यानी दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है वो है बीसलपुर बांध बनास नदी पर, माही बांध सागर नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, और जवाई बांध जवाई नदी पर। और जो माही बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बैंक गंगा के कायाकल्प के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए कितने मिलियन प्रदान करेगा? तो कितने मिलियन करेगा? ये करेगा 400 लाख मिलियन। कितना? 400 मिलियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हम आपको बता दें कि जो 400 मिलियन डॉलर हैं एक गंगा के कायाकल्प के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक 400 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा। विश्व बैंक और सरकार ने इस संबंध में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, क्या? द्वितीय राष्ट्र नदी बेसिन परियोजना से प्रतिष्ठित नदी में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा जो 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। अब बात आती है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी यानी यूनाइटेड स्टेट। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं यानी राष्ट्रपति डेविड मलपास। यहाँ का जो संकलन हुआ था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए 9 से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? तो ये कितने प्रतिशत कम कर दिया? ये कर दिया है इन्होंने 30%। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को 30% कम किया है। सीखने की उपलब्धि के महत्व को ध्यान रखते हुए मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बताने का निर्णय लिया गया है। सीबीएसई को सलाह दी गई है कि वह दुनिया की स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित करे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बैंक ने HIV के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ कितने साल की साझेदारी का सफलतापूर्वक समापन किया? तो ये कितने साल की साझेदारी का किया? ये किया इन्होंने 20 साल की। कितनी? 20 साल की। 15वें वित्त आयोग ने 7 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य क्षेत्र विश्व बैंक और उसके उच्च स्तरीय समूह यानी HLG के साथ बैठक की। यह बैठक देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भों की बेहतर समझ के लिए आयोजित की गई थी। विश्व बैंक ने हाल ही में HIV के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ 20 साल की लंबी साझेदारी का सफलतापूर्वक समापन किया है। अब बात आती है विश्व बैंक की। तो हम आपको विश्व बैंक के बारे में बता ही चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी यानी यूनाइटेड स्टेट। और राष्ट्रपति यहाँ के जो अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। संकलन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में किस मोटर कंपनी ने संभावित कार खरीदने के लिए आसान वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ सहयोग किया है? तो ये किसने किया? ये किया है मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी इंडिया ने संभावित कार खरीदारों के लिए आसान वित्त पोषण विकल्पों की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ सहयोग किया है। एक्सिस बैंक डीलर इन्वेंट्री के साथ साथ खुदरा वित्त पोषण समाधान के लिए मारुति सुजुकी के प्रमुख भागीदारी में से एक है। सहयोग के एक भाग के रूप में एक्सिस बैंक इस कठिन समय के दौरान ग्राहकों की तरलता और पुनर्भुगतान तनाव को कम करने के लिए आकर्षक फ्लेक्सी ईएमआई ईएमआई विकल्प प्रदान करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कार्ड धारकों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कार्ड धारकों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। जुलाई के लिए कब? जुलाई के लिए खाद्यान्न को वितरण चरणबद्ध तरीके से 8 जुलाई 2020 से शुरू होना है। सरकार को दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी एनएफएस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी एनएफएस के लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रहेगा ताकि कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई को कम किया जा सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है और ये दिल्ली सरकार ने किया है फैसला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने देहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने का निर्णय लिया? तो ये किस राज्य ने लिया? ये लिया असम राज्य सरकार ने। असम सरकार ने देहंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। 111.942 वर्ग किलोमीटर का वन्यजीव अभयारण्य बड़े देहंग पटकाई हाथी अभयारण्य के भीतर स्थित है, जो ऊपरी असम यानी डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर के कोयला और तेल समृद्ध जिलों में फैला है। ऐसा माना जाता है कि यह असम में तराई के वर्षावन क्षेत्र का अंतिम बचा हुआ सन्निहित स्थल है। अब बात आती है असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम में जो लोकसभा सीटें हैं वो है 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 33। यहाँ का जो राज्य पशु है वो है भारतीय गैंडे और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। और यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर जो इसकी राजधानी है असम की वो है दिसपुर। तो दोस्तों ये तो रहा आज का करंट अफेयर्स। कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में DRDO द्वारा दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल कितने दिनों के समय रिकॉर्ड में बनाई गई? तो कितने दिनों के समय रिकॉर्ड में बनाई गई? ये बनाई गई 12 दिनों के। और इसका आंसर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही दिया, कुछ लोगों ने गलत भी किया क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे थे 10, 12 या 45। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आंसर कैसे पता होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि आप लास्ट में इसलिए ही क्वेश्चन देते हैं कि आप पूरी वीडियो देखें जिससे कि आप कल उसका आंसर आराम से दे सकें। तो अब आपसे निवेदन है कि लास्ट तक जरूर देखा करें वीडियो, क्योंकि इसका आंसर बहुत से लोगों ने गलत दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और कल के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में दे देना और आपको जितना भी उनके बारे में पता हो, जिनके नाम लिखे हों इनमें से कोई भी तो नहीं हो सकता, तो आप उनके बारे में डिटेल में लिखना।